रात के मुसाफिर और आखिरी बस। रात अपने पूरे जोबन पर थी। आसमान पर बादल इस तरह फैले हुए थे जैसे किसी ने स्याह चादर तान दी हो। चांद कहीं गुम था और हवा में अजीब सी ठंडक के साथ नमी भी शामिल थी। सड़क सुनसान थी। बस स्टॉप पर जलता हुआ एक जर्द बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था, जैसे अब बुझ ही जाएगा। वो आखिरी बस थी। रात 12:47। शहर से गांव जाने वाली आखिरी बस, जिसके बारे में मशहूर था कि जो इसमें सवार हो जाए वो सिर्फ अपने घर नहीं पहुंचता बल्कि अपनी तकदीर तक पहुंच जाता है। बस स्टॉप पर सिर्फ 4 लोग खड़े थे। पहला शख्स नोमान था, 30 साल का, थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे हल्के। वो शहर में एक निजी कंपनी में काम करता था और आज गैर मामूली तौर पर देर हो गई थी। मोबाइल बार बार देख रहा था मगर नेटवर्क गायब था। दूसरी सारा थी, कॉलेज की तालिबा। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी है। तीसरा शख्स बाबा जी थे, सफेद दाढ़ी, पुराना कोट और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उनकी आंखें गैर मामूली तौर पर गहरी और खामोश थीं। चौथा शख्स, कोई नहीं जानता था कि वो कब आया। लंबा कद, स्याह कोट, चेहरा आधा स्कार्फ में छुपा हुआ। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था। अचानक दूर से बस के इंजन की आवाज आई, घड़र घड़र। बस नमूदार हुई। उसके शीशे धुंधले थे और हेडलाइट्स गैर मामूली तौर पर मध्यम थीं। बस रुकी। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर से एक खुरदुरी आवाज आई, आखिरी सवारी, जो चढ़ेगा वो वापस नहीं आएगा। नौमान चौंक गया। ये कैसा मजाक है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। सारा ने डरते हुए पूछा, भाई ये बस सही है ना? बाबाजी ने पहली बार बोलकर सबको चौंका दिया। बेटी, कुछ सफर वापसी के लिए नहीं होते। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वो स्याह कोट वाला शख्स बस में चढ़ गया। एक एक करके बाकी तीनों भी बस में दाखिल हो गए। बस के अंदर अजीब खामोशी थी। न कोई मुसाफिर, न कोई कंडक्टर, सिर्फ ड्राइवर, जिसका चेहरा रियर व्यू मिरर में साफ नजर नहीं आ रहा था। बस चल पड़ी। सड़क ऐसी लग रही थी जैसे खत्म ही न हो रही हो। खिड़की से बाहर देखो तो सिर्फ अंधेरा। नौमान ने मोबाइल ऑन किया। वक्त दिखा रहा था 12:47। अजीब बात है, वक्त चल क्यों नहीं रहा? उसने कहा। सारा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मेरे मोबाइल में भी यही है। अचानक बस ने जोर से ब्रेक लगाई। एक स्टॉप आया, मगर वहां कोई बोर्ड नहीं था। दरवाजा खुला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सारा चीखने ही वाली थी कि बाबाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। खामोश रहो और आंखें नीचे रखो। औरत बस में सवार हो गई। बस दोबारा चल पड़ी। अब बस के अंदर ठंडक बढ़ गई थी। सांस से भाप निकल रही थी। नौमान ने हिम्मत करके पूछा, बाबाजी ये सब क्या है? बाबाजी ने आहिस्ता कहा, ये बस आम नहीं, ये उन रूहों को ले जाती है जिनका हिसाब बाकी होता है। तो हम? सारा की आवाज़ रुंध गई। बाबाजी ने नौमान की आंखों में देखा। हर एक का राज है बेटा। राज खुलने लगे। अचानक बस के स्पीकर से आवाज़ आई, अगला मुसाफिर सारा। सारा कांप गई। मेरा नाम कैसे? बस फिर रुकी। दरवाज़ा खुला। बाहर वही कॉलेज नजर आ रहा था जहां 1 साल पहले सारा की दोस्त ने खुदकुशी की थी। सारा रोने लगी। ये मेरी गलती थी, मैंने उसे धोखा दिया था। अचानक वही दोस्त बस के बाहर खड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था। ड्राइवर की आवाज़ आई, उतरो। सारा चीखती हुई नीचे उतरी। दरवाज़ा बंद, बस चल पड़ी। नौमान हक्का बक्का रह गया। ये क्या था? बाबाजी ने आंखें बंद कर लीं। हिसाब। नौमान की बारी। कुछ देर बाद स्पीकर फिर बोला, अगला मुसाफिर नौमान। बस रुकी। दरवाज़ा खुला। बाहर वही फैक्ट्री थी जहां नौमान ने रिश्वत लेकर एक खराब मशीन पास की थी और उसी मशीन के नीचे एक मजदूर मर गया था। नौमान चीखा, नहीं, ये हादसा था। बस के बाहर वो मजदूर खड़ा था, कचला हुआ जिस्म, खाली आंखें। ड्राइवर की आवाज़ आई, उतरो। नौमान के कदम खुद ब खुद चल पड़े। दरवाज़ा बंद, बस फिर चल पड़ी। आखिर में बस में अब सिर्फ 2 थे, बाबाजी और वो स्याह कोट वाला शख्स। बाबाजी ने आहिस्ता कहा, अब तुम्हारी बारी है। स्याह कोट वाले ने स्कार्फ हटाया। वो बस ड्राइवर था और बाबाजी, आईने में उनका अक्स नहीं था। बाबाजी बोले, मैं इस बस का मुहाफिज हूँ और तुम नए ड्राइवर। ड्राइवर चीखा, मैं मर चुका हूँ। बाबाजी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, तुम अब दूसरों को उनके अंजाम तक पहुंचाओगे। बस अंधेरे में गुम हो गई। इख्तिताम। आज भी लोग कहते हैं, अगर आपको रात 12:47 पर वो बस मिल जाए तो याद रखें, ये सफ़र मंजिल का नहीं,
अंजाम का होता है और जो इसमें सवार हो जाए वो कभी आम इंसान नहीं रहता।